सुप्रभात बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन। संस्कृत कालांश में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वाच्य। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे और जैसे हम सदा आरंभ करते हैं तो श्लोक उच्चारित कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब आरंभ करते हैं अपना संस्कृत कालांश। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि आज हम आरंभ करेंगे वाच्य। यहाँ आपको यह 4 वाक्य लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोकः लेखम लिखति। अशोकः क्या करता है? लिखति। क्या लिखता है? लेखम। अशोकः प्रथमा विभक्ति, अतः यह क्या है? कर्तृपद। और लेखम कर्म और लिखति क्रिया। अब लिख धातु को हमने प्रथम पुरुष एक वचन में चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि यहाँ कर्ता हमारे पास प्रथम पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष का है और एक वचन है। पुरुष क्या है इसका? प्रथम पुरुष और एक वचन। तो अतः हमने क्रिया भी किसकी ली? प्रथम पुरुष एक वचन। तो यह वाक्य कर्ता पर आधारित है। इसी तरह से दूसरा वाक्य, छात्रः पाठं पठन्ति। छात्रः बहुवचन, पाठं कर्म और पठन्ति क्रिया। और जो ये क्रिया है पठ धातु हमने किसके अनुसार चलाई? प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि कर्ता पद किस में है? प्रथम पुरुष बहुवचन में। अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन। त्वं किम करोषि? तुम क्या करते हो? त्वं मध्यम पुरुष, क्रिया मध्यम पुरुष, क्री धातु और कौन से? मध्यम पुरुष में क्री धातु के और एक वचन में, क्योंकि यह मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए यह भी मध्यम पुरुष एक वचन। अहम पाठम पठामि। यहाँ पठामि उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन। तो इन वाक्यों में आपने क्या देखा कि कर्ता कर्म क्रिया, मतलब ये वाक्य कैसे हैं? सकर्मक, सब में कर्म है और क्रिया कर्ता पर आधारित है। कर्ता पर आधारित अर्थात जैसा पुरुष और वचन कर्तृपद का है वैसा ही क्रियापद का है। अर्थात इन वाक्यों को क्या नाम दिया गया? कर्तृवाच्य। और वो भी कैसे हैं? सकर्मक, जिसमें कर्म है। और इन्हें लिखने का तरीका लट लकार में आप अच्छे से जानते हैं और अभी आपको स्पष्ट भी किया गया। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रियापद कर्तृपद के अनुसार, अर्थात पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार। अगर ये मध्यम है तो यह भी मध्यम, एक वचन तो एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन, उत्तम पुरुष तो उत्तम पुरुष, एक वचन एक वचन। लट लकार में कर्तृवाच्य रचना अब छठी कक्षा में ही सीख चुके हैं। अब दूसरे प्रकार के वाक्य देखो। अशोकेन, अशोक के स्थान पर, अशोकः के स्थान पर मैंने क्या किया? अशोकेन। लेखम के स्थान पर कर दिया लेख। और लिख्यते। अशोकेन में क्या हुआ? अशोक में हमने तृतीया विभक्ति लगाई। अशोक के द्वारा। लेखम के स्थान पर लेख, लेख। लिख्यते, लिख धातु उसमें य का आगम किया और उसे आत्मनेपदी में चलाया, लिख्यते। छात्रः के स्थान पर तृतीया, क्योंकि ये बहुवचन है तो यहाँ तृतीया बहुवचन। छात्रैः। छात्रः शब्द पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में, इसलिए मैंने तृतीया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिखा। छात्रैः
छात्र भी। पाठ पठ्यते। त्वम से तृतीया, त्वया जुष्मत् शब्द रूप, त्वया किम, किम क्रियते, और करोति से क्या बन गया, क्रियते। मया, अहम से तृतीया विभक्ति, मया अस्मत् की, यहाँ प्रथमा यहाँ तृतीया। पाठम के स्थान पर हम प्रथमा लगा रहे हैं। पाठ पठ्यते, मैं मूल धातु ले रही हूँ, जैसे पठ की मूल धातु, उसमें य का आगम और ते, लिख य ते। तो नियम क्या बन रहा है, यहाँ क्या है, ये सब वाक्य कहलाएंगे कर्म वाच्य के, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। यहाँ कर्ता की प्रधानता थी, क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही थी। यहाँ कर्म की प्रधानता है, अशोक के द्वारा लेख लिखा जाता है। अशोक लेख लिखता है, अशोक के द्वारा लेख लिखा जाता है। वाच्य यानी कि बात को कहने का ढंग। एक कथन को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। सामान्य रूप से आम बोलचाल में हम क्या कहते हैं, अशोक लेख लिखता है, और इसी बात को जब हम लेख को प्रमुख बना रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं, कर्म को, अशोक के द्वारा लेख लिखा जाता है, तो हम इसमें लेख में प्रथमा लगाएंगे, कर्म में प्रथमा, और जो कर्तृपद का कर्ता था उसमें तृतीया। और क्रिया को बदलने का तरीका क्या होगा कि लिख धातु, मूल धातु ख हलन था लिख, उसमें य जोड़ा और उसे आत्मीयपदी चलाएंगे किसके अनुसार, लिख्य को हम कर्म के अनुसार। अब यह इसका पुरुष और वचन देखा जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाक्य में भी हमने पाठ प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन, पठ्यते। किम क्रियते, पाठ, यहाँ भी पाठ ही लिया मैंने, पठ्यते। यदि मैं यहाँ पाठम के स्थान पर पाठान कर दूं, अहम पाठान पठामि, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पाठान, तो यहाँ इसकी प्रथमा पाठः, मया पाठ। अब पठ्यते नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, पठ्यन्ते, क्योंकि यहाँ ये बहुवचन है कर्म के अनुसार, तो यहाँ क्रिया भी प्रथम पुरुष कर्म। तो यह वाक्य हमारे पास कर्तृवाच्य के हैं और यह वाक्य कर्मवाच्य के हैं। और कर्तृवाच्य मैंने लिखा कि दो प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक। इन सब कर्तृवाच्यों में कर्म दिया हुआ है, तो ये वाक्य कैसे हैं, सकर्मक। अब देखिए कि हमारे पास नियम क्या बना वाच्य परिवर्तन का, कि वाच्य परिवर्तन में किस नियम के अनुसार हमने कार्य किया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। ते पाठान पठन्ति, साधारणतः वे सब पाठ पढ़ते हैं, पाठों को पढ़ते हैं। ते में आपके पास प्रथमा कर्तृपद है, इसमें प्रथमा विभक्ति, पाठान कर्म है जिसको कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्तृपद के अनुसार, यानी कि यहाँ बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन, पठन्ति। अब इसी का कर्मवाच्य हमने बनाया, तई पाठ पठ्यन्ते, अर्थात नियम क्या बना, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता प्रथमा, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और कर्ता में तृतीया, कर्तृपद को तृतीया में बदलोगे, कर्म को प्रथमा में बदलोगे, पाठान है, यहाँ क्या हो जाएगी, पाठ शब्द की प्रथमा, और ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन रहेगा। और क्रिया किसके अनुसार, पठ धातु, इसमें य जोड़ा, पठ्य बना। अब इसे चलाना है पाठ के अनुसार, पाठ प्रथम पुरुष बहुवचन, इसलिए पठ्यन्ते प्रथम पुरुष बहुवचन। सेव धातु की तरह चलाना है आपको, सेव का प्रथम पुरुष आना चाहिए। सेवते सेवते सेवन्ते, तो पठ्यते पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। तो ये यहाँ तो हमने सीखा कि वाच्य यानी कि बात को कहने का ढंग, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में किस प्रकार से बदलना। अब बात हो रही थी, अभी तक कर्तृवाच्य सकर्मक थे,
यदि कर्तृवाच्य अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है, स हसति छात्रः उपविशन्ति, तो हमारा नियम क्या होगा? कर्तृवाच्य अकर्मक जब हम उसे बदलते हैं तो वो कहलाता है भाववाच्य, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। नियम वही, कर्ता में तृतीया तेन और हस्ती से हस्यते। यह सदैव हमारे पास प्रथम पुरुष एक वचन का ही रहेगा। भाववाच्य में क्रियापद सदैव प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि कर्म दिया ही नहीं हुआ। छात्राः से हमने क्या बनाया? तृतीया बहुवचन, छात्रई, छात्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। और उपविशन्ति, यहाँ इसके अनुसार क्रिया कर्तृवाच्य। भाववाच्य में क्योंकि कर्म है ही नहीं, तो क्या नियम है कि क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ उपविश्यते। तो आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। कल इसके और उदाहरण जिससे हम अभ्यास करेंगे और क्रियापद कर्तृवाच्य में देकर उनका कर्मवाच्य क्या बनाया जाएगा, उस पर अतिरिक्त अभ्यास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलिष्याव भवेत् तावत् शुभम मंगलम। धन्यवाद।